स्पीकर केपी असम्बली बाबर सवाती पर भी करप्शन के इल्जामात हैं और खबरें हैं कि उन्हें भी ओहदे से हटाया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि बाबर सवाती और आजम सवाती एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। आखिर तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात में इतनी शिद्दत क्यों आई है, पूछेंगे सीनियर पार्टी रहनुमा शौकत यूसुफजई से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ जो है अपना कीमती वक्त शेयर किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा शौकत साहब कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है और ये अचानक इतने इख्तलाफात में शिद्दत क्यों आ गई है? खत्म भी हो रहे हैं इंशाल्लाह, और पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप है वो भी काफ़ी सरगर्म हो गई है और जो इतने सीनियर लोग हैं वो भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो छोटी मोटी गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं उस पर सर्फ नज़र किया गया, उसके बाद वो बड़ी हो गई हैं इख्तलाफात, और वो इख्तलाफात इंशाल्लाह ताला अभी दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है और हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये इख्तलाफात किस तरह से दूर किए जा सकते हैं, और ये तो बड़े मामलात हैं, और अगर बात करें जुबानी चेयरमैन तक जाते हैं, किसी को साजिशी कह देना, टिकट ना देना और बयानबाजी करना और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, तो इन इख्तलाफात को किस तरह से दूर किया जा सकता है? क्या समझते हैं आप, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी बिना पर इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं? देखिए, वो जहाँ तक सीएम साहब ने जो कहा है वो तो उसका तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि ये जो बातें उन्होंने की है वो इमरान खान के हवाले से उन्होंने की है। तो ना तो मुझे इसका इल्म है ना मैं उसको कंफर्म कर सकता हूँ। ज़ाहिर है उन्होंने कहा है तो सीएम है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि खान साहब ने नहीं कहा होगा। अगर कहा होगा तो सीएम साहब ने कह दिया है। अब मैं तो उसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई है सीएम साहब की, और उन्होंने खुद जाके मीडिया पे कह दिया है। तो डेफिनेटली बात हुई होगी इस इमरान खान के साथ। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी की आदत में आ चुके हैं, और क्या समझते हैं कि पार्टी की जो दूसरे दीगर अरकान हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सलमान अकरम राजा की बात करें, अलीमा खान की बात करें, उनकी जानिब से क्या कोशिशें की जा रही हैं इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, और अगर इख्तलाफात ख़त्म हो रहे हैं तो उनको ख़त्म करने वाले कौन लोग हैं? ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कल गए हैं, सीएम साहब से उनकी मुलाकात हो गई है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है और कि जी कोई मज़ीद मीडिया के ऊपर ये चीज़ें ना जाएँ, और उन्होंने शायद और जो हमारे पीटीआई के सीनियर लीडर्स हैं उनके कहा गया है कि आप मीडिया के ऊपर ना जाएँ। तो शायद अब कोशिशें तो हो रही हैं, हम भी यहाँ लगे हुए हैं जितने सीनियर लोग हैं, हमारी भी यही ख्वाहिश है, कोशिश है कि पार्टी मुत्तहिद रहे, और तो कोशिशें अब कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि वैसे ओवरऑल तो पार्टी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई इख्तिलाफ़ात नज़र भी आ रहे हैं या हैं भी तो तब भी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना वर्कर्स वो इमरान खान के साथ अटैच हैं, वो किसी लीडर के साथ नहीं है। तो लिहाजा ये लेकिन बहरहाल फिर भी चूँकि इस वक़्त हम तहरीक में जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, तो एक ऐसे मौके के ऊपर इस तरह के इख्तिलाफ़ात का आना वो ठीक नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि 2-3 खबरें और भी गर्दिश करी हैं, ज़रा इस पर भी क्लैरिटी दीजिएगा आवाम को कि एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, और उन्होंने भी अपने बयान में 2-3 लोगों का नाम लिया है, और आतिफ खान को भी उन्होंने अपने इस बयान में मेंशन किया है कि वो भी वज़ीर आला की सीट के जो है वो हकदार खुद को समझते थे और वो बनना भी चाहते थे। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, जहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक का ताल्लुक है तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ना है ना पीटीआई में बन सकता है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का मकसद ये कि इमरान खान के खिलाफ ग्रुप तश्कील देना, तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है पीटीआई के अंदर कि वो आके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा। इस वक्त देखें, चाहे वो पार्टी की सूबाई सदारत का मामला है या सीएमशिप का मामला है, दोनों इमरान खान के नामिनी है, और इसका मतलब है कि खान साहब का अली अमीन पे भी एतमाद है और जुनैद अकबर खान पे भी एतमाद है। अब इन दोनों के खिलाफ कोई भी जाएगा तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के फैसले को मानता नहीं है। तो ये कौन अफोर्ड कर लेगा? मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई अफोर्ड कर ले इसको। लेकिन अब चूंकि जो हमारी सीनियर क़यादत है वो सरगर्म हो गई है, अब बैरिस्टर गौहर साहब निकले हैं वो अपने ऑफिस से और
उन्होंने राब्ते शुरू किए हैं, तो हो सकता है इंशाल्लाह 1-2 दिन में अच्छी खबर मिले। अच्छा सर, ये भी बताएगा, अगर हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की बात करें तो इस वक्त जो है इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर खड़े हो गए और बिल्कुल मुखालिफ सिमत हैं, जबकि दीगर पार्टी की जो क़यादत है वो एहतजाज कर रही है और अपने बानी को रिहा कराने के लिए ऐसे इवेंट्स किए जा रहे हैं और ऐसे जलसे भी किए गए हैं कि बानी की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की, तो उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और उनके लिए जो है वो जेल के दरवाजे भी खोले गए, जबकि दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो ऐसी बात है, ये तो सिर्फ कुछ हुकूमत की तरफ से भी कुछ शोशे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। अब देखें, हुकूमत अगर इजाज़त नहीं देती है उनको, तो इसमें अल-यमीन का क्या कसूर है या किसी और का क्या कसूर है? और जो पहले आपने बात की कि जी वो एक दूसरे के खिलाफ, तो मैं आपको बताऊं, देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जुनैद अकबर और अल-यमीन दोनों इमरान खान के नामिनी हैं और दोनों के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप होगी तो पार्टी को भी फ़ायदा होगा। और आपने कहा कि अल-यमीन ने कोई और बात नहीं की है, तो देखें, ये ओहदे अलग ही इसलिए किए गए हैं कि अल-यमीन गंडापुर जो है वो अपने हुकूमत के ऊपर फोकस करे, जो सूबे के मामलात है उस पर फोकस करे, और जुनैद अकबर जो है वो पार्टी के अमूर पर फोकस करे। लेकिन अगर पार्टी की तरफ से किसी किस्म की भी तहरीक का ऐलान होता है, तो ये नहीं हो सकता कि अल-यमीन गंडापुर साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, ये कि खुद अल-यमीन गंडापुर साहब जो है वो किसी तहरीक का ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने सूबे के मामलात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सूबे के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें, हमारे जो एनएफसी अवार्ड, नया एनएफसी अब नहीं आ रहा है, काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, और हुकूमत ने कहा हम अप्रैल में कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये अप्रैल में कर ले। इसी तरह जो मुश्तरका मफादात कौंसिल सीसीआई की मीटिंग है वो भी नहीं बुलाई जा रही, जिसकी वजह से आप देखें कि सिंध के लोग जो है, स्पेशली जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है, लेकिन उनके कितने खदशात हैं इस वक्त। फिर हमारा फाटा जो है वो मर्ज हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, कोई 55 लाख के करीब आबादी जो है हमारे सूबे में इजाफा हुआ है, लेकिन एनएफसी में उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो सूबे के इश्यूज बहुत हैं। फिर दहशतगर्दी के हवाले से काफ़ी तशवीश है, उस पर वफाकी हुकूमत जो है उस पर सूबे के साथ मिलकर बात करे। तो अल-यमीन गंडापुर साहब ने उन मुश्किलात का जिक्र किया है और साथ साथ उसका हल भी बताया है। और उसके अलावा जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात है, तो वो तो खान साहब ने कहा है कि इससे बात हो सकती है। पार्टी के लीडरशिप की तरफ से इजाज़त है कि एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वाहिद एस्टेब्लिशमेंट है जिनके पास इख्तियार है, कोई भी फैसला हुआ तो इख्तियार उनके पास है। वो दूसरी तरफ हुकूमत है, उनके साथ आप बात करें, उनसे आप कहें कि जी हमारा वफद चल रहा है वाडियाला जेल मिलने, तो वो नहीं मिला सकते। तो इतना इख्तियार तो उनके पास है नहीं, तो आगे जाके उनसे क्या करेंगे हम।